हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। एक समय की बात थी जब भारत की शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षा प्रणाली अव्वल दर्जे की हुआ करती थी। आज का एजुकेशन सिस्टम हमें पूरी तरीके से अपाहिज बना दिया है, जिससे हमारे भविष्य को और अंधकारमय कर दिया गया। आज के टाइम में हमें ऐसी शिक्षा दी जाती है, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो रियल लाइफ में इस शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं होता। तो आइए इस शिक्षा की पद्धति को समझते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, कल्चरल हंट्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जितना पॉपुलेशन स्विट्जरलैंड की है, उससे ज्यादा भारत हर साल इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है। फिर भी इनोवेशन एंड रिसर्च के मामले में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पोजीशन पे है। देश की आजादी के बाद भारत ने 0 नोबेल लॉरिएट इन साइंस में प्रोड्यूस किया है, वही यूएसए ने 100+ दे दिया है। अकॉर्डिंग टू 16 ASER रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 85% ग्रेजुएट रोजगार के लायक ही नहीं है। और अगर आप सुंदर पिचाई और सत्य नंदेला की भी बात करते हैं तो वो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाकर पढ़ाई किए थे। और ये सारी चीजों का रूट का जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत पहुंचा था तो उन्हें 2 चीज की जरूरत थी, एक कम्युनिकेशंस और दूसरी वर्कर। तो कम्युनिकेशंस के लिए थॉमस मैकाले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 अप्लाई कर दिया और यहीं से शुरू हुई हमारी शिक्षा व्यवस्था की बुरी अवस्था। अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाने वाली प्रथम स्थान पे भाषा नहीं आती है, लेकिन भारत में इस भाषा को भाषा के रूप में न देखकर एक क्लास बना दिया गया। अगर कोई अच्छा इंग्लिश बोलता है तो स्टैंडर्ड क्लास हो जाए, लेकिन अगर वही कोई हिंदी बोलता है तो उसका क्रिटिसाइज किया जाता है, उसके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का क्लास इतना स्टैंडर्ड हो गया है कि आज आपको जॉब से लेकर किसी भी तरीके का काम करना होगा तो आपको इंग्लिश जानना बेहद जरूरी है। दुनिया की हर चीज समय के साथ अपडेट होती गई, परंतु भारत की शिक्षा पद्धति उसी तरीके से घिसा पिटा चल रहा है। आप जरा सोचिए ना, आपके पास जो स्मार्टफोन है वो भी समय के साथ अपने आप को अपडेट कर लेती है, उसमें नया फीचर्स और नया वर्जन्स इंक्लूड हो जाता है। लेकिन अगर भारत की शिक्षा पद्धति की बात करते हैं तो वह उसी तरीके से रेंगते हुए चली आ रही है। और इससे आप देश का अच्छा निर्माण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई है जहां पे स्टूडेंट्स को डिग्री और मार्क्स के बेसिस पे जजमेंट किया जाता है, उसके स्किल और उसके मोरल से कोई लेना देना नहीं। अगर मैं ब्रीफ टर्म्स की बात करूं तो हमारे देश में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो हिस्ट्री के नाम पे मात्र एक मिथोलॉजी है, जहाँ पे बाबर, अकबर, हुमायूं और उनके पूरे खानदान के बारे में बताया जाता है। और ये रियल लाइफ में हमारे लिए कहीं पे कोई वैल्यू ही नहीं रखता है। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमारे देश में लगभग सारे स्कूल में इंग्लिश की पढ़ाई होती है और लगभग सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। और हम क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कंटिन्यू इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छी तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, और बोलते भी हैं तो वो टूटा फूटा, ताकि हम अपनी लाज को बचा सकें। उदाहरण के तौर पे a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab बच्चे को बुरी तरीके से रटाया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में इसका कहाँ यूज है ये टीचर के द्वारा बताया नहीं जाता है। और वाकई में इसका कहीं यूज देखने को नहीं मिलता। हो सकता है कि इसका कहीं यूज हो, लेकिन जैसे ही आप अपने आसपास या अपने टीचर से पूछते हैं कि इसका यूजेस कहाँ है, तो इसका जवाब ना के बराबर ही मिलता है। हमारे देश में लगभग 5500 बिजनेस कॉलेज हैं और अप्रॉक्स 3 करोड़ या उससे ज़्यादा बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज देश सबसे बड़े स्कैंडल में फंसा हुआ है। एसोचैम रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग लगभग 93% MBA ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर एम्प्लॉयमेंट है। आज देश की सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बल्कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है। आज हम मिडिल क्लास की बात करते हैं तो हर परिवार वाले सोचते हैं कि अपने बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन दिया जाए, और वो अच्छे एजुकेशन देने के चक्कर में वो लोन उठाते हैं और लोन उठाकर एक अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाते हैं। लेकिन दाखिला करवाने के बाद जब उनके साथ जो घटना घटित होती है वो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। पढ़ाई करने के बाद उन्हें प्रॉपर ढंग से प्लेसमेंट नहीं मिल पाती है, जिस कारण से उसे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। और इतना छोटा सैलरी जब मिलता है तो वो जो कर्ज लिया गया उसका वो इंटरेस्ट तक ठीक से पे नहीं कर पाते हैं। आपने तो स्कैम का वर्ड तो सुना ही होगा। जी हाँ, शिक्षा में भी बहुत बड़ा स्कैम किया गया। आज कॉलेज को क्या चाहिए, तो कॉलेज को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए
और वो प्रॉफिट के लिए जो फैकल्टीज को हायर करते हैं वो काफ़ी लो पेमेंट पे हायर करते हैं। और हमारे भारत में एक एवरेज फैकल्टी की सैलरी जो होती है वो 35 से 40 हज़ार तक की होती है। वही हार्वर्ड में एक लेक्चरर को 15 से 20 लाख रुपया दिया जाता है। अगर हम स्टैनफोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ 18 to 22 लाख रुपीस के आसपास सैलरी दिया जाता है। वहाँ की कॉलेज की एजुकेशन क्वालिटी टॉप या बेस्ट है, क्योंकि वहाँ की कॉलेज बेस्ट लेक्चरर को रिटेन करते हैं। आज भारत के युवा जिनके अंदर टैलेंट है, जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो उनका हार्ट ही अलाउ नहीं करता है कि वो टीचर या लेक्चरर बने। और वो क्या करते हैं कि 24 से 25 साल की उम्र में कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ ही समय के बाद वो अच्छा कमाने लगते हैं। लेकिन इसके बनस्पत हमारे टीचर और हमारे प्रोफेसर का कंडीशन रिमेन स्टिल बहुत ज़्यादा खराब है। अगर हम बच्चे की बात करें तो लेवल ऑफ एस्पायरेशंस बहुत ऊपर तक है, लेकिन लेवल ऑफ प्रिपरेशंस काफ़ी डाउन है। बस वही बात हो गई, खुली आंखों से सपना देखना। भारत की महारत्ना पीएसयू एवं नवरत्ना पीएसयू ने 30 से 35% जॉब को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि आज के टाइम में ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लीन मैनेजमेंट सिस्टम बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे आज के टाइम में हाई स्किल लेबर की ज़रूरत होती है और हमारे देश में ऐसे स्किल डेवलप नहीं किए जा रहे हैं। आज भारत जिस रफ्तार से इंजीनियर को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कंज्यूम करने में पूरी तरीके से असमर्थ है। अगर हम यूथ लिटरेरी की बात करते हैं तो भारत में 92 to 95% है, लेकिन ये लिटरेरी मात्र पेपर पे है। आज का एजुकेशन वेल फील्ड माइंड है, वेल फॉर्म माइंड नहीं है, जिस कारण से देश बहुत बड़े स्कैम में फंसा हुआ है। वेल फील्ड कहने का मतलब हुआ कि आज हमें जो एजुकेशन दिया जाता है वो बाय रूट मेथड होता है, बस रटाया जाता है, जिसका सेंस से कोई लेना देना नहीं होता, और ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। दरअसल हमारे माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि हमें क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और मीडिया हाउस 4th पिलर डेमोक्रेसी का कहा जाता है, लेकिन आज की मीडिया हाउस क्या कर रही है? बस दो कम्युनिटीज को आपस में बैठा देती है और उस पर डिबेट करवाती है ताकि उसका टीआरपी बना रहे। देश कहाँ जा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न तो उनके पास टाइम होता है बेरोजगारी के बारे में बात करने का, न ही गरीबी के बारे में बात करने का, न ही अशिक्षा के बारे में बात करने का, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करने से उनका टीआरपी नहीं बढ़ेगा। अगर हम बिहार की शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम का हालत तो और भी खस्ता है। यहाँ के सरकारी शिक्षकों पढ़ाने के लिए कम और दूसरे कामों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ के टीचर का उपयोग इलेक्शन के लिए किया जाता है, जनगणना के लिए किया जाता है, राशन वितरण के लिए किया जाता है, पशु जनगणना के लिए किया जा सकता है। तो सोच सकते हैं कि जिस राज्य के टीचर का ये काम होगा तो वहाँ के शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा। एक ऐसा बिहार था जहाँ पे नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे प्राचीन शिक्षा पद्धति इतनी टेक्निक और डेवलप थी कि विदेश से लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन आज उतना ही बदतर हो चुका है। बस मैं अपने यूथ से यही बोलना चाहता हूँ कि आज शिक्षा और शिक्षक दोनों में बदलाव की बहुत ज़रूरी है। इसके बिना देश का निर्माण नहीं हो सकता। एक शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया, लेकिन वही देश जहाँ पे शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया, आज शिक्षक की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वो अपना काम भी ठीक ठाक से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए कदम हम यूथ को ही उठाना पड़ेगा और बदलाव लाने की भी बेहद ज़रूरी है। बदलाव आएगा तभी हमारा राज्य और हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा और फिर से हम विश्व गुरु बनेंगे। धन्यवाद।